इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने WHMCS को किस तरह कनेक्ट करना है अपनी होस्टिंग साइट के साथ। तो होस्टिंग स्क्रिप्ट आप कोई भी ले सकते हैं, अपनी भी बना सकते हैं और आप बनी बनाई भी बाई कर सकते हैं कोड कैनियन से। तो मेरे पास एक होस्टिंग साइट है, इसको मैं सेट करूँगा। अपने हिसाब से आपको मैं बता दूंगा किस तरह सेटिंग होती है, अपने हिसाब से अपनी स्क्रिप्ट के अंदर सेटिंग कर लेनी है। तो मैं अपनी होस्टिंग साइट के अंदर जाता हूँ। आईडी मैंने ओपन कर ली, इधर से मैं सारी सेटिंग करूँगा। इसको मैंने लाइव सर्वर में ऑन कर लिया है। तो ये है जी इसकी एक्चुअल वेबसाइट जो मैंने रखी हुई है सेटिंग के लिए। इसको मैं रिफ़्रेश भी कर देता हूँ। ये लाइव सर्वर चल रहा है जो आईडी विजुअल स्टूडियो से आ रहा है। तो इसको मैं सेट करूँगा। सबसे पहले मैं सेट करूँगा लॉगिन और साइन अप पेज। अभी मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो एरर आता है, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी। इधर मैं ये एरर लॉगिन लगाऊंगा कि यूज़र जब लॉगिन पे क्लिक करे तो उसका लॉगिन हो जाए। तो इसके लिए मैं चले जाता हूँ जी अपनी साइट के अंदर, जो हमने लास्ट लेक्चर में से WHMCS इंस्टॉल किया था। इसके मैं जाता हूँ अकाउंट में और करता हूँ लॉगिन पे क्लिक। जैसे लॉगिन पे क्लिक करूँगा ये ऊपर आपको URL मिल रहा होगा, इसको आपने कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने जाने जी दोबारा आईडी के अंदर। आईडी के अंदर आपने यहाँ पे सर्च करना है लॉगिन पेज। लॉगिन पेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ये देखें ये लॉगिन पेज आ गया। इधर मैं इसकी जगह ये पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करके मैं इसको सेव करूँगा। जैसे ही सेव करूँगा तो हमारा लॉगिन पेज ये देखें, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। इसी तरह हमने अब साइन अप पेज लगाना है। साइन अप पेज लगाने के लिए भी सेम है, अकाउंट में जाना है, रजिस्टर पे जाना है। यहाँ से आपने इसका URL कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा आना है अपनी आईडी में, यहाँ पे URL पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका यहाँ पे साइन अप पेज भी रेडी हो गया। ये देखें अभी हमारा लॉगिन और साइन अप पेज रेडी हो गया। इसके बाद अभी हम जाते हैं, ये सेम ही रहने देना आपने। ये आपको मैं साथ साथ बताऊंगा कैसे करना है इसको सेट। अभी हमने करनी प्राइसिंग सेट। ये मंथली है, ये ईयरली प्राइस है। अभी हम जाते हैं जी अपने WHMCS के अंदर। यहाँ पे हमने जाना है सेटिंग के अंदर, सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग के बाद हमने जाना है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जाना है। यहाँ पे हमारा लाइट पैकेज चल रहा है अभी, इसको हमने कर लेना ओपन। ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे इसकी देख लेनी क्या क्या हमने स्पेक्स दिए हुए। यहाँ पे मैं वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मैंने अपनी होस्टिंग जो पैकेज है मेरा वो मैंने ढूंढना है। तो ये देखें ये पैकेज हमारा फर्स्ट लाइट पैकेज शेयर होस्टिंग का। इसके अंदर 1 वेबसाइट 1 GB स्पेस आपको इस हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। वो भी मैं ऐसे प्राइस सेट करूँगा और इसका लिंक डालूँगा। तो प्राइस हमने रखी थी, यहाँ पे मैं प्राइस सेक्शन में जाता हूँ। प्राइस थी हमारी $1। इसको मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ, $1 ही रख देता हूँ मैं। $1 और साल की प्राइस थी $10। इसको कर देंगे सेव। जैसे ही सेव करेंगे हमारी यहाँ पे प्राइस अपडेट होगी। ये देखें $1 पर मंथ। इसके बाद हम ईयरली पे क्लिक करें, ये देखें $10 पर मंथ। इस तरह आपने इसको सेट कर लेना है। अब आ जाते हैं, अब यूज़र कहते हैं जी मैं जैसे यहाँ पे बाय पे क्लिक करूँ परचेज पे तो मेरा पैकेज बाय हो जाए। तो इसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन होता है। यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था लिंक्स। हमें लिंक्स पे जाना है। ये मुख्तलिफ लिंक्स दिए हुए हैं। हमने जो है ना सबसे मेन लिंक ये वाला उठाना है। इसको हमने इसके परचेज बटन के अंदर लगा देना है। ये इसका परचेज बटन, इधर से इसको हमने सेट कर लेना है। परचेज बटन पे क्लिक करके सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे तो हमारी ये जो है पहला पैकेज ये एक्टिव हो गया। मतलब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे परचेज सेक्शन पे ले जाएगा। यहाँ पे मैं डोमेन डाल के अपना वो कर सकता हूँ। इस तरह आपने अपनी वेबसाइट के अंदर अपने पैकेजेस के हिसाब से यहाँ पे सारा सेटअप कर लेना है। तरीका सेम है, बस आपने सारा सेट कर लेना है। लॉगिन भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट ये सब सेम है। जो वेबसाइट के मुतालिक है, जिनको वेबसाइट का पता है कोई कोडिंग का, वो उनको पता होगा कि ये कैसे ये कॉन्टैक्ट और अबाउट अस डालते हैं। उसके बाद हमने सारा देख लिया। इसके बाद हम यहाँ से एक बार यहाँ से अब फॉर एग्जांपल मेरी शेयर होस्टिंग है और रीसेलर होस्टिंग है। यहाँ पे तो बेसिक है ना, जो हमारा जो सबसे पहला पैकेज है, जो डिफ़ॉल्ट पैकेज है सबसे सेलिंग, वो यहाँ पे शो होगा।
अभी मैं चाहता हूँ जी शेयर होस्टिंग में जाऊँ, उसके पेज में जाके यहाँ पे भी वो प्राइस शो होनी चाहिए जो मैंने लगाई है। इसी तरह वर्डप्रेस होस्टिंग में भी मैं अपनी प्राइस लगाऊंगा जो वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए होगी। तो अभी मैं शेयर होस्टिंग में जाता हूँ। इसी तरह सेम तरीका यहाँ पे इस बार हमें पेज ढूंढना है। शेयर होस्टिंग का पेज ये रहा, इसके बाद ये मीडियम पैकेज हो गया और बेसिक ये रहा लाइट पैकेज। इसको हमने कर लेना है $1, $1 और $10। और लिंक यहाँ पे आपने वही सेम लगाना है। आप लिंक जैसे ही आप कोई पैकेज क्रिएट करोगे जो WHMCS के अंदर है, आपको यहाँ पे लिंक्स मिलेंगे सारे। ऊपर वाले आपने नहीं लगाने, नीचे वाला ये कॉपी करके ये लगा देना, ये इनफ है। अब ये देखें ये हमारा सेट हो गया। अभी मैं ये शेयर होस्टिंग के पेज में हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये मैं वहाँ से डिटेक्ट हो गया। तो इस तरह आपने अपनी वेबसाइट को लिंक करना है अपनी होस्टिंग साइट के साथ। तो आप अपनी वेबसाइट कोई भी हो आप बना भी सकते हैं, सेम तरीका है, बस डिज़ाइन का डिफरेंस होगा।